करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो देखा गया इस प्रकार के वीडियोस में काफ़ी बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ, बट चलिए रिसेंटली एक और एग्जांपल देखने को मिल चुका है, सो उसी को हम लोग कवर करेंगे। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, आपको पता है इसके ऊपर भी मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल में बातचीत यहाँ पे की थी। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को निगलेक्ट कर लेते हैं एंड बाद में क्या करते हैं, अटकने के बाद, फंसने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब वो पोस्टमार्टम का कोई फायदा तो होता है नहीं। मतलब तो चलिए सारी चीज़ों को हम लोग टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे विथ एग्जाम्पल। करंट सिनेरियो में अभी क्या हुआ है, तो मार्केट में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, ठीक है, मार्केट में काम करने वाली आउटसाइड मार्केट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी कंपनी के लिए सबसे डरावना पॉइंट कौन सा देखने को मिल जाता है दोस्तों, तो नोटिस। नोटिस मतलब किस चीज़ की हम लोग बात करें, जीएसटी नोटिस की, ठीक है। मतलब टैक्स यहाँ पे नहीं भरा है करके, एंड इस चीज़ के चलते नोटिस यहाँ पे जाती है एंड बहुत बड़े अमाउंट की डिमांड की जाती है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी होता है, पेनाल्टी भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड इन चीज़ों के चलते काफ़ी कुछ कंपनीज में हम लोग को मतलब लिटरली डिस्टर्बेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कुछ कंपनी की तो लिटरली अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। सो इसी से रिलेटेड काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि इसको प्रॉपरली कैसे स्टडी करना होता है। तो ये सारे पॉइंट्स अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो ये मुद्दा वापस क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली एक और कंपनी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर यहाँ पे सामने आई, जिस चीज़ के चलते उसके कंपनी के शेयर प्राइस में एक बहुत अच्छा खासा दबाव देखने को मिल गया। सो वो कौन सी कंपनी थी, यस, J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की अगर हम लोग बात करें, इससे रिलेटेड एक बहुत ज़बरदस्त खबर हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिल गई कि बैंक को जीएसटी नोटिस जाते हुए देखने को मिल गया। कितने का, 16,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस जा चुका है, जो कि कंपनी का खुद के मार्केट कैप के हिसाब से, साइज के हिसाब से 1.5 गुना है, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते वो कंपनी का शेयर भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, मोटा मोटी आप कह सकते हो 11-11,500 करोड़ के आसपास, एंड जीएसटी का डिमांड कितना है, 16,000 करोड़। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी पूरा खुद को बेच भी देगी तो भी ये इतना अमाउंट पे नहीं कर पाएगी। इतना बड़ा डिमांड नोटिस इस कंपनी को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ये अमाउंट हम लोग को इतना बड़ा कैसे देखने को मिल जाता है, तो आप देख सकते हो ये जो 16,000 करोड़ है, उसमें एक्चुअल में कितना अमाउंट हम लोग को देखने को मिल रहा है जीएसटी का, 8,130.66 करोड़। ये एक्चुअली जीएसटी का अमाउंट है, बट उसी के साथ साथ उन्होंने टाइम पे नहीं किया है, तो आपको पता है इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी रहेगा। एंड उसी के साथ साथ उसके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाती है, ठीक है। एंड पेनाल्टी की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इक्वल अमाउंट पेनाल्टी लगाई जा चुकी है। मतलब 8,000 करोड़ का जीएसटी नहीं दिया, ठीक है, तो 8,000 करोड़ की पेनाल्टी कितना बन गया, 16,000 करोड़ का यहाँ पे डिमांड J&K बैंक को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली J&K बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बताया इस चीज़ के चलते अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे, ठीक है। मतलब कोर्ट में जाके सारी चीज़ें फाइट करनी पड़ती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। एंड वो बिलीव करते हैं कि उनकी केस हम लोग को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जब भी मतलब अगर किसी से भी अगर पैसे यहाँ पे मांगे जाते हैं जीएसटी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें, कोई भी टैक्स नोटिस अगर जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी बनती है कि यस, कंपनी का खुद का साइज कितना है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल भी था, जैसे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लेना, मान लो किसी एक इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है, ये उसकी नेटवर्थ ही है, समझ लेना, पूरा उसका बहुत कुछ पैसा 1 करोड़ ही उसके पास। अगर ऐसे इंसान के पास अगर आप 1 लाख रुपया, ठीक है, मांगोगे, ठीक है, तो क्या वो दे पाएगा, दे पाएगा। उससे उसकी कोई फाइनेंशियल लाइफ है वो इतनी कोई खराब नहीं होगी, ना तो उस कंपनी की लाइफ कोई खराब होगी, ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए मांगोगे तो ये झटका तो रहेगा, क्योंकि ये उनके अमाउंट का जितना नेटवर्थ है उसका 10% है, ठीक है। आप इंडिविजुअल पकड़ लो, कंपनी पकड़ लो, बट चलिए फिर भी कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, 10% ही तो है। अगर केस कोर्ट हार भी गए तो भी, ठीक है। बट अगर मान लो 1 करोड़ ही है कंपनी की, अगर हम लोग साइज की बात कर ले, बट अगर अमाउंट ही 1 करोड़ मांगा गया, 2 करोड़ मांगा गया, एंड अगर सोच कर देखिए अगर वो केस कोर्ट में हार गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। रिसेंटली हम लोगों ने इससे रिलेटेड